जय श्री कल्कि। जय श्री कृष्ण। कल्कि तीर्थ नगरी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम मिलने जा रहे हैं महाराज श्री मंजरी जी से, जो कि कथावाचक हैं और भगवान श्री कल्कि की नगरी में पिछले 7 दिनों से कथा कर रहे हैं। आज समय मिलने पर इनसे वार्ता करी और जानना चाहते हैं कि कल्कि तीर्थ नगरी के लिए उनके क्या विचार हैं और यहाँ के लोगों के लिए वह क्या प्रेरणा देना चाहते हैं। नितिन गुप्ता जी, अपना नितिन के नाम से जिनसे आप लोग परिचित हैं, राष्ट्रीय कल्कि स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में और बड़ा ही सुंदर इन्होंने आयोजन किया है कल्कि तीर्थ नगरी को जन जन तक पहुंचाने के लिए, और उसी के महात्म को आगे बढ़ाते हुए एक धर्म कार्य की नींव रखी, जिसमें 12 अलग अलग तीर्थों पर और 12 कथाओं का आयोजन श्रीमान नितिन जी ने करना सुनिश्चित किया। और उसी के तत्वाधान में इस बार हमको सौभाग्य मिला, ये 8वीं कथा है जो हम भागवत के रूप में कर रहे हैं। जहां तक मैंने समझा कि भागवत कथा, श्रीमद् देवी भागवत, शिव महापुराण अथवा श्री रामचरितमानस की कथाओं का जो आयोजन है, उसके प्रारूप में भगवान श्री कल्कि और तीर्थ नगरी, संबल तीर्थ नगरी, कल्कि तीर्थ नगरी को जन जन तक पहुंचाने का कार्य श्रीमान जी ने लिया है, अपने कंधों पर ये कार्यभार लिया है और उसमें मुख्य भूमिका में जुड़े हुए भी हैं। जिनका उद्देश्य है और इन कथाओं के माध्यम से हमारा भी वक्तव्य है, हमारा कथन, उसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक जनमानस तक भगवान श्री कल्कि के बारे में सभी को अवगत कराएं, जितना भी संभव हो सके। तीर्थ नगरी कल्कि, जो श्री संभल के नाम से आप सभी लोग जानते हैं, उसके नवीनीकरण का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और यहाँ तक के जन जन तक बात पहुंचे, यहाँ के सामान्यतः लोगों को कल्कि तीर्थ नगरी के महत्व का, महात्म का आभास नहीं है, ज्ञान नहीं है, क्योंकि मुख्यतः हमारे घरों में धर्म ग्रंथ होते तो हैं, शास्त्र, वेद अथवा महापुराण होते तो हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितने लोग उनका अध्ययन करते हैं। जिनको अध्ययन है भी, और विशेषतः उनको भी भगवान कल्कि अथवा कलयुग में अवतार लेने वाले श्री हरि नारायण के कल्कि अवतार के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, और ना ही संबल तीर्थ नगरी, कल्कि तीर्थ नगरी के बारे में जानकारी है। तो इन कथाओं के माध्यम से उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इस तीर्थ के महात्म को, 68 तीर्थों के महात्म को, 19 कूपों के महात्म को, इस 24 कोसी परिक्रमा के महात्म को इन कथाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य हम करें। ये सौभाग्य मुझको भी मिला और जितना मुझे नहीं भी पता था वो भी मैंने आकर यहाँ सीखा, और मैं भी बड़ा कृतार्थ हूँ कि जिनका वर्णन हम भविष्य के लिए करते थे कि भविष्य में कलयुग में भगवान श्री हरि नारायण अवतार लेंगे, भूमि का भार हरेंगे, दुष्टों का संहार करेंगे, इन मलेच्छों से हमको मुक्त कराएंगे, उन कल्कि भगवान के बारे में जब आकर के मैंने भी यहाँ समझा और कल्कि तीर्थ नगरी की महिमा को जाना, तो मैं भी स्वयं को धन्य समझता हूँ। जैसा कि आप कथा कर रहे हैं और देख रहे हैं, जिस तरीके से लोग आते हैं और जो उनके भाव हैं, इन भावों को देखते हुए कैसा लगता है कि हमें कितना समय और इस चीज को देना चाहिए। देखिए, मैं प्रथम बार संभल आया हूँ और कल्कि तीर्थ नगरी में जब मैंने कथा को प्रारंभ किया, लोगों का जितना रुझान था, लोगों के जितने आस्था थी कथा में, भक्ति में, भगवान में, तो मैंने देखा कि प्रारंभ में कुछ लोग आए कथा सुनने के, कथा श्रवण करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, 8वीं कथा करने का सौभाग्य मुझको मिला है, पहले भी कथाएं हो रही हैं और अनंतर समय में कथाएं होती रही हैं, लेकिन कल्कि भगवान के प्रति, कल्कि तीर्थ नगरी के प्रति जो लोगों का रुझान है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैंने उसको देखा, बढ़ रहा है। हाँ, ये सत्य है कि अभी लोग कम जुड़े हैं, लेकिन प्रयास हमारा यही होता है कि एक कथा में यदि हम 10 लोगों को भी जोड़ पाए तो हम इससे आगे ही बढ़ेंगे। निराशावादी तो हम बिल्कुल है नहीं, और लोग बढ़ रहे हैं। पहले दिन मैंने कथा प्रारंभ की तो 40 से 50 लोग लगभग कथा में थे। मैं भी हल्का सा कहीं ना कहीं सोच करके उद्विग्न था कि ये कैसे कथा में कर पाऊंगा, यहाँ पर लोग सुनने वाले बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे कथा का समय बढ़ा, कथा के दिनों में वृद्धि हुई और लोग बहुतायत जुड़ने लगे और लोगों में जागरूकता हो रही है, लेकिन प्रयास हमको करना पड़ेगा। अगर आपको श्री तीर्थ कल्कि नगरी में बारंबार कथा करने का मौका मिले तो आप
कैसा अनुभव करेंगे? बड़ा सुंदर प्रश्न आपने किया। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति अपनी मानसिकता, अपने भावों के अनुसार अपने जीवन को संचालित करता है, जीवन की रूपरेखा को जीता है। तो मैं अपना वक्तव्य यदि दूं तो भक्ति क्षेत्र में जुड़ते हुए मेरे अपने जो इष्ट है भगवान श्री युगल किशोर सरकार, श्री राधा माधव जी, तो मैं उनके प्रति बड़ा समर्पित हूँ और मुझे होना चाहिए, मेरी स्वतंत्रता है ये। लेकिन जैसे ही कल के तीर्थ में मैं आया और मैंने कल के महात्म को समझा, जाना, क्योंकि शास्त्र में हमने पढ़ा है, भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि कलयुग में भगवान 24वां अवतार लेकर के कल के रूप में आएंगे। तो यहाँ आने के पश्चात मेरी जो भ्रांति थी वो भी टूटी है कि केवल कन्हैया या केवल कृष्ण या केवल भगवान श्री राधा माधव जी, अरे उन्हीं का स्वरूप तो भगवान श्री हरि का नारायण जो अवतार लेंगे, उन्हीं का स्वरूप तो स्वयं भगवान कल की है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और उनके प्रति मैं बड़ा श्रद्धावान हूँ और उनके प्रति नमन करता हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे शुभ स्थान पर आकर, ऐसे पावन तीर्थ में आकर मुझे कथा करने का सौभाग्य मिला। आप सुन रहे थे राधा मंजरी जी को, जो कि हापुड़ के पास के गांव से ही आए हैं और श्री राधा रानी के परम भक्तों में माने जाते हैं। और आपके द्वारा कथा सुन के हम भी कृतज्ञ हुए और हम चाहेंगे कि इनकी कथा कम से कम नहीं तो महीने में 3 महीने में एक बार जरूर हो। और यहाँ के सबसे अच्छा तीर्थ जो बंश गोपाल तीर्थ है, वहाँ इनकी एक बार कथा फिर हो और वहाँ के भक्त भी इन्हें सुन पाए।